ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अब तक हमने तत्व के बारे में बात किया है, अब हम नाइट्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे। इसको हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2 और इसका अणु भार होता है 28। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम 1770 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे सीले ने देखा कि जो वायु होती है, वायु में दो गैसें होती हैं। एक तो दहन और श्वास लेने के लिए आवश्यक होती है जिसे ऑक्सीजन नाम दिया गया, और दूसरी एक ऐसी गैस होती है जो हमारे श्वसन में भाग नहीं लेती और ना ही वो दहन में भाग लेती है। यानी किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। एक उन्होंने दो गैसें खोजी, एक वायु से, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को प्राण वायु नाम दिया गया और इसे अप्राण वायु नाम दिया गया। इसका अध्ययन सबसे पहले इन्होंने केवल इसको बता दिया था कि वायु में दो गैसें होती हैं। किसने? सीले ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड, उन्होंने इसे अप्राण वायु नाम दिया और घोषणा की कि इसकी यानी श्वास के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद लेवोशिये ने इसका अध्ययन किया और इसे नाम दिया एजोट। एजोट का अर्थ होता है जीवन रहित, यानी इसका जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसके बिना जीवन चल सकता है। उसके बाद एक अगले वैज्ञानिक थे चैपल ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया। तो नाइट्रोजन नाम किसने दिया? चैपल ने दिया था। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? वायु से। ये अधिकतम हमें वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कितनी मात्रा पाई जाती है इसकी? 78%। देखो बेटा, बात कर रहे हैं अमोनिया की, नाइट्रोजन गैस बनाने की गैस की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को लेते हैं। सोडियम नाइट्राइड को, इन दोनों को धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो हमें NaCl, जल और नाइट्रोजन गैस मिलती है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो हमें अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है और अमोनियम नाइट्राइड प्लस NaCl मिलता है। ठीक है। फिर दोबारा क्या करते हैं? NH4Cl को फिर गर्म किया जाता है जिससे हमें जल और प्लस नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिससे हमें अमोनियम नाइट्राइड को दोबारा में जब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो दोबारा में हमें जल और क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस। दोनों रिएक्शन हमारी किसके लिए है? कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीधा NaCl, जल और नाइट्रोजन गैस बन जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि ये न बन करके क्या बन जाता है? सीधा NH4NO2 बन जाता है, यानी अमोनियम नाइट्राइड। फिर अमोनियम नाइट्राइड को दोबारा गर्म करते हैं जिससे हमें जल और क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस मिलती है। ये हमारी क्या है? प्रयोगशाला विधि है। देखो बेटा, ये होता है नाइट्रोजन बनाने के लिए, ये होता है हमारा गोल पैंदी का फ्लास्क। इस फ्लास्क में हम अंदर ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड। इन दोनों को जब धीरे धीरे स्प्लिट लैंप होती है, ये इसको बोलते हैं बर्नर, और ये लगी होती है जाली। अब इस बर्नर से धीरे धीरे जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से यहाँ से अमोनिया गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलने लगती है। बाकी जल
और जो NaCl होता है वो इस जार में ही रह जाता है। ये दोनों हमारे स्टैंड होते हैं। ये होता है कार्क, ये है हमारी निकास नली, ये भी स्टैंड है। ये है जार, इसको बोलते हैं द्रोणिका, इसके अंदर जल भरा हुआ है और यहाँ पर एकत्रित हो जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ एकत्रित होती है हमारी नाइट्रोजन। ध्यान दीजिए बेटा, पहला काम होता है हमारा इसके गोल पैंदी के फ्लास्क के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को भरना। जब ये ये भर जाते हैं तो गैस को शुरू कर देते हैं, इसको बर्नर को शुरू कर देते हैं, जिससे इसमें बनता है NaCl और H2O और नाइट्रोजन गैस। NaCl जम जाता है नीचे और पानी जो होता है वो भी यहीं इसमें रुक जाता है। जो गैस बनती है नाइट्रोजन वो उड़ करके इस परख नली के माध्यम से गैस जार में पहुंच जाती है। यहाँ पानी भरा होता है और पानी से वो कुछ जो गैसीय अवस्था उसकी जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है और इस पानी के ऊपर निकल करके वो धीरे धीरे गैस ऊपर इस जो खाली जगह है इसमें जमा होती रहती है। ये गैस जार जो होता है ये हमारा उल्टा होता है और जब ये गैस से भर जाता है तो इसको पलट देते हैं, सीधा कर लेते हैं, इस जार को अलग निकाल देते हैं, फिर इसके बाद दूसरा जार लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको भरते रहते हैं। यही क्रम हमारा बार बार चलता रहता है उसमें प्रयोगशाला में। देखिए नाइट्रोजन के भौतिक गुण होते हैं, ये स्वादहीन होती है, यानी इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, ना इसका कोई रंग होता है और ना ही इसकी कोई गंध होती है, और ये पारदर्शक भी होती है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ हम आसानी से देख सकते हैं। नंबर 3 होती है, यानी ये वायु से हल्की व जल में अल्प विलेय होती है। इसके अतिरिक्त यदि इसका ताप कम कर दिया जाए व दाब बढ़ा दिया जाए तो ये गैस अवस्था से आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यदि इसका ताप कम करके दाब को बढ़ा दिया जाए तो यह गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती है और यह विषैली भी नहीं होती है, अविषैली गैस होती है। देखिए बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण, पहला है लिटमस पर प्रभाव, यानी कहें तो लिटमस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उदासीन होती है, ना तो ये अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। जब इसका ना ये अम्लीय है ना क्षारीय तो इसका लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2 होता है इसका दहन। दहन का मतलब होता है जलना। देखिए जलने की 2 कंडीशन होती हैं, या तो दहन हो चाहे ऑक्सीकरण हो, दोनों में ही ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलने लगे तो उसे दहन कहते हैं, और नहीं जले परंतु रिएक्शन कर ले ऑक्सीजन से तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दहन में जो नाइट्रोजन है ना तो ये जलती है और ना किसी को जलने में सहायता प्रदान करती है, परंतु यदि कहीं पर मैग्नीशियम का तार जल रहा हो तो उसको जलने से नहीं रोकती है, और ये मैग्नीशियम के साथ मिल करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। मैग्नीशियम नाइट्राइड 3Mg यहाँ लिख लो, ये बन गया हमारा क्या, मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए ये ना तो जलती है और ना किसी को जलने में सहायता प्रदान करती है, परंतु यदि ये जलते हुए मैग्नीशियम तार के संपर्क में आ जाए तो वहां पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देती है। देखिए आगे बात करते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो ये हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं
तो ये अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया, NH3। देखिए इसे संतुलित करें तो यहाँ इसके 3 हैं, यहाँ नाइट्रोजन कितने? 2 हैं, इधर 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 है, तो 3 दूनी 6। अब परंतु इसमें होता क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में होता है Fe यानी लोहा, और साथ में इसके मिला होता है मोबिलिडिनम। ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ये क्या है? उत्प्रेरक है, और ये होता है उत्प्रेरक वर्धक, यानी उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। और इस कंडीशन में क्या बनता है हमारा? अमोनिया बनता है। बात करें ऑक्सीजन से क्रिया की, तो ऑक्सीजन से जब कहीं भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग कराई जाती है, विद्युत आर्क कराया जाता है। स्फुलिंग का मतलब है विद्युत धारा प्रवाह, चिंगारियां छोड़ी उसकी, ठीक है। तो उससे क्या बन जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।